सो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में इससे पिछले ही चैप्टर में हमने पढ़ी थी लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। लीनियर इक्वेशंस क्या थी? जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या हो? 1। अब वो थी लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अभी हम पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये सिंगल वेरिएबल में होंगी, ठीक है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होगी? 2 होगी। जर्नल क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो इस तरीके से लिखी जाएगी ax² + bx + c = 0। वेरिएबल x है, ये y भी हो सकता है, ये z भी हो सकता है, u भी हो सकती है इक्वेशन ay² + by + c = 0। वी कैन चूज एनी अल्फाबेट एज अ वेरिएबल, ठीक है। कोई भी अल्फाबेट इंग्लिश का कोई भी लेटर हम यूज कर सकते हैं और उसको हम वेरिएबल के तौर पे यूज कर सकते हैं। ये a, b और c हैं, ये कहलाएंगे आपके कोफिशिएंट्स। ये क्या कहलाएंगे? कोफिशिएंट्स, ठीक है। a, b और c ये तीनों क्या होंगे? कोफिशिएंट्स। ये इक्वेशन कब बनेगी? जब हम इसको =0 कर देंगे, ठीक है। वैसे क्या है ये? अगर ये =0 नहीं है तो ये क्या है? एक पॉलिनोमियल है। कौन सा पॉलिनोमियल? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। =0 कर दिया तो ये क्या हो गया? इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और पिछले चैप्टर में जो 3rd चैप्टर था उसमें हमने देखा था कि वेरिएबल की जितनी हाईएस्ट पावर होगी उतने ही जीरोज होते हैं इक्वेशन के, या उतने ही क्या होंगे? इक्वेशन के जीरोज होंगे, यानी सॉल्यूशन होंगे उसके। तो यहां वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है, यानी कि इस इक्वेशन के मैक्सिमम 2 सॉल्यूशन होंगे। मैक्सिमम 2 सॉल्यूशन होंगे, 2 से ज्यादा नहीं, और कम हो सकते हैं। कोई भी सॉल्यूशन ना हो, या फिर एक सिंगल सॉल्यूशन हो, या फिर 2 सॉल्यूशन होंगे। मैक्सिमम इसके 2 ही सॉल्यूशन हो सकते हैं, ठीक है। सो इस इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन मिलेंगे आपको। तो ये जो चैप्टर है इसमें हम इसको सोल्व करना ही सीखेंगे कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सोल्व कैसे कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें से एक मेथड आपने 9th क्लास में सीखा था, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म स्प्लिट करके, और कुछ 1-2 नए मेथड हैं वो हम यहाँ सीखेंगे इस चैप्टर में। चलो जी, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये जो मैंने लिखी है ये है, ठीक है। जर्नल फॉर्म कहें या स्टैंडर्ड फॉर्म कहें, ओके। उसके बाद क्या है इसमें? हाँ, ये ध्यान रखिएगा, इसमें x² की y² की जो स्क्वायर वाली टर्म है ना, ये जरूर आनी चाहिए, तभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, नहीं तो नहीं होगी, ठीक है। वेरिएबल की पावर जो है वो होल नंबर में होनी चाहिए, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन तब बनेगी जब किसी पॉलिनोमियल को हम =0 रखेंगे, तो इसका पॉलिनोमियल होना जरूरी है। और पॉलिनोमियल वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा जो जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर्स में होगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो पहली एक्सरसाइज आपकी यही है कि चेक करना है आपको कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो सिंपल है मेरे ख्याल से है ऐसा। तुम्हें अगर मुश्किल लग रहा हो कुछ तो पूछो इसमें से, कोई एग्जाम्पल में से या एक्सरसाइज में से। बोलो बोलो बोलो। सेकंड का 4th, ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। अब इसमें करना क्या है? रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको इसमें सोल्व नहीं करने के लिए कह रहा वो सिर्फ इक्वेशन बनाने के लिए कह रहा है कि ये जो सिचुएशन है इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे। सो एक ट्रेन बता रहा है वो, ए ट्रेन ट्रेवल्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक 480 किलोमीटर जाती है एक ट्रेन यूनिफॉर्म स्पीड से। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, यानी 8 किलोमीटर पर आवर से अगर उसकी स्पीड कम होती, ठीक है, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो उसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए ट्रेन को 3 घंटे ज्यादा लगते। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो हमें स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो इसकी शुरुआत कैसे करेंगे क्वेश्चन की? जो हमसे पूछा गया है उसको एज ए वेरिएबल कंसिडर कर लेंगे, हाँ या ना। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, है ना, यही पूछा है तो यही मान लेंगे हम। अब वो पहली सिचुएशन फिर से देखते हैं। ए ट्रेन ट्रेवल से डिस्टेंस 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड, यानी डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस कैपिटल डी से लिख लेते हैं हम, 480 किलोमीटर है, 480। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। इस सिचुएशन से टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं हम, क्या आएगा?
स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो x इक्वल्स टू 480 डिवाइड बाई टी, ठीक है, और t इक्वल्स टू 480 डिवाइड बाई x, है ना? कोई डाउट इसमें किसी को? नहीं, टाइम के हिसाब से लिख लिया मैंने। क्यों लिखा मैंने टाइम के अकॉर्डिंग? क्योंकि वो सिचुएशन ही हमें ऐसी बता रहा है कि अगर स्पीड कम होती तो उसको 3 घंटे ज़्यादा लगे, यानी टाइम के हिसाब से इक्वेशन बनेगी अपनी, ठीक है। सो अगर स्पीड उसकी 8 किलोमीटर पर आवर से लेस होती, यानी कि स्पीड हो गई उसकी x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, है ना, तो उसको टाइम कितना लगता? ये t2 मान लेते हैं, ये टाइम t1 मान लेते हैं हम, ठीक है। तो t2 टाइम क्या आ जाता अपना? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी डिस्टेंस कितना? वही 480, और स्पीड कितनी हो गई? x माइनस 8, है ना। और इसमें डिफरेंस कितना है? उसको 3 घंटे ज्यादा लगते, यानी t2 टाइम ज्यादा है, तो t2 माइनस t1 करूं तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा? 3 घंटे ज्यादा लग रहे बता रहा है ना, ठीक है। इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, तो t2 माइनस t1 मेरे पास 3 घंटे आएंगे, ठीक है। चलो t2 की वैल्यू रख दो 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x इक्वल्स टू 3, ऐसी इक्वेशन बनी। अब क्योंकि हमें इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखनी है तो इसको चेंज कर लेंगे थोड़ा सा। कैसे चेंज करेंगे? देखिए, एलसीएम लेना पड़ेगा हमें। एलसीएम क्या आएगा इसका? x इंटू एक्स माइनस 8, है ना, ठीक है। और 480 अगर मैं कॉमन ले लेता हूं, 4, देखिए कैलकुलेशन जितनी कम हो सके ना उतना करने की कोशिश करना, ठीक है। अगर 480 मैं अंदर रखूंगा, दोनों में कॉमन है, देखो 480, अगर मैं इसके अंदर ही रखूंगा और उससे एलसीएम वाली ये टर्म्स मल्टीप्लाई करूंगा तो लेंदी हो जाएगा, तो मुझे बचना है उस चीज से, ठीक है। तो क्योंकि ये कॉमन निकल रहा है तो 480 बाहर ले लो, ऊपर क्या बच जाएगा? यहां भी 1 और यहां भी 1, तो ये वैल्यू आ जाएगी x माइनस 8 एलसीएम लेने के बाद। ये कैसे की मैंने समझ आई या नहीं? क्योंकि यहाँ 1 बच जाएगा, x इंटू एक्स माइनस 8, तो x माइनस 8 है, x से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर 1 है ही तो x आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ x है तो ये टर्म जो है मेरे को x माइनस 8 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और 480 कॉमन ले लिया तो यहाँ भी 1 बच गया, तो x माइनस 8, सिंपल है ना, ठीक है जी। चलो 480 इंटू एक्स माइनस 8, इसको ओपन कर दीजिए, माइनस एक्स प्लस का 8 और डिवाइड बाय x इंटू एक्स माइनस 8 इक्वल्स टू 3, ये x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, 480 इंटू 8 बच गया ये, ठीक है। और इसको मैं अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 480 इंटू 8 इक्वल्स टू 3x इंटू एक्स माइनस 8, है ना, है ना, ठीक है। ये 3 भी हटा लेते हैं अपन, 3 इधर ले आते हैं, 480 इंटू 8 डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू x इंटू एक्स माइनस 8, 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा 160, और 160 इंटू 8 कितना आ जाएगा? 160 इंटू 8 कितना आएगा बताओ जरा? ये मल्टीप्लाई होके एक्स स्क्वायर माइनस 8x आ जाएगा, हाँ 1380 1280, 16 8 जा कितने होते हैं? 16 8 जा, हाँ ठीक है, 128 आएगा, 128 इंटू 0 ये है ही, तो 1280। तो अब इसको भी उधर ले जाओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में, यानी सबको एक साइड लिख लेता हूं, -1280 इक्वल्स टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन।